तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी करने वाले एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ में क्वेश्चन कहता है कि इट बीइंग गिवन दैट √3, √5, √6 और √10, मतलब इन चारों का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में इनका यूज़ आने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और भी कहा जा रहा है, उसे भी पढ़ लेते हैं। फाइंड टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब पहले हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और फिर वो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपस में डिवाइड करके हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक जाना है और वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1/√6 प्लस √5। अब यहाँ पे सिंपली आप ध्यान दो, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। मतलब सिंपली इस नंबर को पहले हमें रेशनलाइज करना होगा। तो हम करेंगे क्या सिंपली, तो यहाँ पे हम साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ √6 माइनस √5 ऊपर और नीचे भी सेम थिंग, √6 माइनस √5। अब यहाँ सिंपली आप ध्यान दो, 1 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। मतलब √6 माइनस √5 ही हमारा न्यूमरेटर रह जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ √6 माइनस √5। अब डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, अगर आपको याद हो, a+b और a-b एक फॉर्मूला होता है जिसे आप डायरेक्टली a² माइनस b² के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली इसे a² माइनस b² के फॉर्म में लिखते हैं। और हमारा a क्या है, √6 यानी √6 का स्क्वायर, माइनस हमारा b क्या है, √5 यानी माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर हमारा सेम रह जाएगा क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है। तो सेम इसे लिख देता हूँ √6 √5 माइनस में। अब यहाँ डिनोमिनेटर में √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, माइनस का साइन देना होगा और यहाँ पे √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 सिंपली। अब यहाँ पे ऊपर में आप ध्यान दो, फिर से ये अनलाइक टर्म अभी भी है, तो इसे सेम आप जैसे है वैसे ही लिख दो। अब डिनोमिनेटर में 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई मतलब तो बनता ही नहीं। तो सिंपली इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं और 1 को रहने देते हैं। तो यहाँ पे √6 का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में और √5 का भी वैल्यू गिवन है। तो चलिए इसे पुट करते हैं। तो यहाँ हमारा √6 क्या है, 2.449 माइनस 2.236 हो गया। अब यहाँ सिंपली से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिलेगा 3, 4 में से 3 करूँगा तो 1, 4 में से 2 तो 2। अब यहाँ 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 0.213। और हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक जाना था। तो यहाँ हमें आंसर तो मिल गया 1, 2, 3 और डेसिमल यहाँ पे है। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 6/√5 प्लस √3। तो यहाँ इसे सिंपली क्या करूँगा मैं, रेशनलाइज। तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ √5 माइनस √3 और यहाँ पे नीचे भी सेम थिंग। तो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा मैं। तो यहाँ आप ध्यान दो, √5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6/5 और यहाँ माइनस का साइन देना होगा। अब 6 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो हमें आंसर मिलेगा 6/3। अब यहाँ डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ फिर से आप ध्यान दो, यहाँ a+b और a-b है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, a² माइनस b²। तो यहाँ a² क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्टली पुट करता हूँ, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। अब यहाँ माइनस का साइन और यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपली ध्यान दो, नीचे हमें डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, 2। अब यहाँ ऊपर सेम थिंग रह जाएगा क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके बाद सिंपली हमें √5 और √3 का वैल्यू पुट करना होगा। तो पहले 6 लिखता हूँ और √5 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ पे √5 का वैल्यू दिया गया है 2.236 माइनस का साइन और यहाँ पे फिर से 6 देना होगा। अब √3 का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1.732। अब यहाँ इसे डिवाइडेड बाई 2। अब चलिए इसे जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 6 को 2.236 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 13.416। अब यहाँ माइनस का साइन देकर 6 को 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमें डायरेक्टली आंसर क्या मिल गया, 10.392। अब यहाँ पे नीचे डिवाइड में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पहले ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमें आंसर के फॉर्म में मिलता है 3.024। यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.024 और यहाँ डिनोमिनेटर में हमें 2 देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ इस डेसिमल को हटाओ और नीचे 1000 देना होगा क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो सिंपली अब 3024 को 2000 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप सिंपली 20 टाइम्स में लगा दोगे तो आपको डायरेक्टली 40,000 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टोटल
ख़त्म हो जाता है, ये फिनिश हो जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, बस 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। तो हम क्या करेंगे, आंसर के फॉर्म में लेंगे 1.51 और 2, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया 1.512। तो डायरेक्टली हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपका डाउट भी क्लियर कर पाऊँ। और हाँ, अगर आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली एक्सरसाइज 1F के प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, जहाँ आपको और भी वीडियो मिलेंगे जो आप देख सकते हो और आपको हेल्पफुल होंगी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसे इरेज कर लेते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1/4√3 माइनस 3√5, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली इसे भी रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें रूट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 4√3 प्लस 3√5, और नीचे भी सेम थिंग आपको राइट करना होगा। तो यहाँ 4√3 प्लस 3√5। अब यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर तो 1 है, मतलब हमें सेम थिंग ही मिलेगा। यहाँ लिखता हूँ 4√3 प्लस 3√5, ठीक है। अब नीचे की तरफ बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि ये फिर से a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ सिंपली क्या करूँगा, a स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3√5 का स्क्वायर। अब यहाँ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ऊपर तो सेम थिंग ही लिखना होगा, क्योंकि ये अभी अनलाइक टर्म है, ठीक है। प्लस 3√5 यहाँ लिखता हूँ। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या करना होगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर 4√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 4, और मल्टीप्लाई में √3 × √3। तो यहाँ हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 × 4 हो जाएगा 16, और यहाँ √3 × √3 इज इक्वल टू 3, और यहाँ ये अभी भी मल्टीप्लाई में है, मतलब हमें आंसर टोटली मिलेगा 48। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48, ठीक है। अब यहाँ हमें 3√5 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 × 3, फिर मल्टीप्लाई में √5 × √5। अब यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पे √5 × √5 इज इक्वल टू 5, यानी ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 5, हमें आंसर मिल गया 45। अब यहाँ माइनस में 45 देता हूँ और इन सभी चीज़ों को इरेज करता हूँ पहले। अब यहाँ पे और फर्दर सॉल्व करने में हमें डिनोमिनेटर में 3 देखने को मिलता है। अब ऊपर वैल्यू पुट करना होगा, यानी 4 × √3 का वैल्यू पुट करते हैं, यानी 1.732। यहाँ प्लस का साइन देते हुए 3, और यहाँ √5 का वैल्यू, मतलब इनटू में 2.236। अब यहाँ पे 4 को 1.732 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा 6.928, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ 6.928, और यहाँ प्लस का साइन देते हुए अब 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 2.236 से, तो हमें आंसर मिलेगा 6.708। अब यहाँ पे नीचे हमें डिनोमिनेटर में अभी 3 है। अब यहाँ पर इन दोनों को सम करना होगा, तो हमें ऐड करने पे मिलेगा 13.636, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, और यहाँ अगर आप पॉइंट को हटा दो तो आपको नीचे 1000 देना होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अब यहाँ पर 13,636 को 3000 से डिवाइड करना होगा, तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं सिंपली। तो यहाँ पे सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा 4.545। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसे इरेज कर लेता हूँ। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 3 + √5, यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाय 3 - √5। तो यहाँ पर मैं 3 + √5 लिखूँगा, और नीचे भी सेम थिंग 3 + √5। अब यहाँ सिंपली से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 3 × 3 इज इक्वल टू 9, तो 9 लिखता हूँ, और यहाँ पे 3 × √5 दोनों प्लस में है, तो 3 √5 प्लस में, और यहाँ फिर से प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय +3, यानी सेम थिंग प्लस में 3 √5, और यहाँ फाइनली √5 × √5 इज इक्वल टू 5, तो प्लस में होगा दोनों, तो यानी प्लस में हमारा आंसर हो जाएगा 5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें a - b a + b देखने को मिलता है, मतलब a² - b², और यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस का साइन देते हुए 5 का स्क्वायर 5, यानी से अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में हमें 4 मिलेगा, और ऊपर 9 + 5 इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे 3 √5 + 3 √5 इज इक्वल टू 6 √5। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो, मतलब 2 यहाँ पे कॉमन लिया मैंने, अंदर बचा 7 + 3 √5, और नीचे 4 है, ठीक है। अब यहाँ 2 से आप 4 को डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर मिलेगा, यहाँ नीचे मैं लिखता हूँ 7 + 3 √5 बाई 2। अब यहाँ √5 का वैल्यू पुट करो सिंपली, यहाँ से सॉल्व करता हूँ। 7 + 3 × √5 का वैल्यू है 2.236 डिवाइडेड बाई 2,
तो यहाँ पे हमें बोर्ड मास फॉलो करना होगा, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले प्लस कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमारा आंसर कई बार गलत हो जाता है। तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आंसर मिलेगा 7 + 6.708, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आप 6.708 में 7 को ऐड कर दो, तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा 13.708। अब यहाँ इसे पॉइंट को हटाओ और नीचे 2 × 1000। अब यहाँ पे सिंपली आप डिवाइड करो, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 6.854, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। इसे सिंपली आप कट कर दो और सिंपली आंसर दे दो 6.854। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। हमारा क्वेश्चन है √5 + √2 डिवाइडेड बाई √5 - √2। अब यहाँ इसे सिंपली रेशनलाइज करते हैं। √5 + √2, नीचे सेम थिंग √5 + √2। अब यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, तो √5 और √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5 प्लस में। अब यहाँ पे √5 × √2 इज इक्वल टू प्लस में √10, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस √2 × प्लस √5 विच इज़ इक्वल टू प्लस में √10। अब यहाँ पे √2 × √2 दोनों प्लस में है और यहाँ दोनों सेम रूट है, मतलब रूट गायब हो जाएगा और आंसर मिलेगा प्लस में 2। अब डिनोमिनेटर में बढ़ते हैं, तो a² - b² मतलब √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ इसे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 + 2 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ 7 लिखता हूँ, और √10 + √10 इज इक्वल टू 2 √10, क्योंकि यहाँ पे 1 हिडन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू 2 और रूट सेम रह जाएगा, ठीक है, प्लस 2 √10 हो जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में 3 प्लस में। अब यहाँ √10 का वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा √10 का वैल्यू है 3.162। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 7 सम में, मतलब प्लस में। डिनोमिनेटर में 3 है, ठीक है। इस बार इस डॉट को यहाँ से हटाते नहीं है, मतलब नीचे 1000 हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करो, ऐसे आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो यहाँ पे 3.162 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 7 + 6.324। अब यहाँ पे नीचे 3। अब यहाँ पे सिंपली आप प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा पहले तो ऊपर में 13.324, अब नीचे में 3। अब यहाँ पे इस डेसिमल को हटाओ और नीचे 1000 दे दो। अब यहाँ पे सिंपली आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब 3000 यहाँ लिख दो डिवाइज़र के फॉर्म में और 13,324 डिविडेंड के फॉर्म में। अब यहाँ से डिवाइड करते हैं। अब फर्दर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें सॉल्व कर यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 4.441। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी आपकी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और हाँ, उस बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैथ को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।